मैं श्री भगवान के पद्मनाभ स्वरूप का स्मरण करता हूँ व उनका चिंतन करता हूँ, जिनकी भार्या लक्ष्मी सदा ही चराचर जगत को व्याप्त कर उनका पालन पोषण करती हैं व धन्य धान्य प्रदान करती हैं, जो स्वयं भी सारे जगत का पालन पोषण व अन्न के भंडार भरे रखते हैं। इति श्री कार्तिक महात्म तृतीय अध्याय। सत्यभामा कहने लगी, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान हैं, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद जी से पूछा था, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताई। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत इंद्रियों आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। तब देवता उसके भय के मारे बहुत वर्षों तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रहने लगे, तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत लिया है, फिर भी वे बलवान मालूम पड़ते हैं। हाँ, अब जान पड़ा है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब वेद उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्रों और बीज समेत जल में प्रवेश कर गए। शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी भी सब देवताओं को संग लेकर और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। तब वहां उन्हें जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध ध्रुव बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान को दर्शन दिए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत कर पृथ्वी पर गिर पड़े। माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवराज, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक एक पहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, वह मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। पाद्य अर्घ्य आचमन आदि जो तुम मेरे निमित्त लाए हो, वह अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख के कारण होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें शंखासुर को मारकर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ, तब तुम सभी मनुष्यों को लेकर मेरे संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्न से रक्षा करते रहो, और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मानने योग्य है। यह मेरे लिए प्यारी है। हे देवगणों, भली भांति से किए गए ये दोनों व्रत मनुष्य को जैसे मेरे समीप पहुंचा देते हैं, वैसा और कोई व्रत नहीं है। इति श्रीमद् तृतीय अध्याय संपूर्णम। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।